गदरपुर में बंद हुआ कमरा 45 मिनट तक चला सियासत का सिलसिला। बाहर निकली तस्वीरों ने मचा दिया नया बवंडर। जो नाराजगी बन रही थी विपक्ष का हथियार, क्या धामी की मुलाकात ने कर दिया उस वार को बेअसर और बेकार। साथ दिखी मुस्कान, साथ चली नाव की रफ्तार। क्या 2027 से पहले भाजपा ने कर लिया अपना कुनबा तैयार। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पिछले कई महीनों से बीजेपी के भीतर मतभेदों की खबरें सुर्खियां बन रही थी, वहीं अब तस्वीर कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। खासकर उस नेता को लेकर जिनकी नाराजगी विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुकी थी। लेकिन अब गदरपुर से आई तस्वीरों ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। जी हम बात कर रहे हैं गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के। पिछले कुछ समय से अरविंद पांडे अपनी ही सरकार और संगठन को लेकर कई बार असहज सवाल उठाते रहे। कई मौकों पर उनकी नाराजगी खुलकर सामने भी आई। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान उनका पार्टी विधायकों के साथ अगली पंक्ति में न बैठना भी चर्चा का विषय बना। फिर एक कथित पत्र वायरल हुआ जिसे लेकर सियासी तापमान अचानक बढ़ गया। हालांकि बाद में अरविंद पांडे ने उस पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया और इसे बीजेपी की छवि खराब करने की साजिश करार दिया। लेकिन तब तक विपक्ष को मुद्दा मिल चुका था। कांग्रेस लगातार बीजेपी के भीतर कथित असंतोष और गुटबाजी को लेकर हमलावर थी। विपक्ष के नेताओं ने इसे सरकार और संगठन के बीच तालमेल की कमी का प्रमाण बताने की कोशिश की। लेकिन राजनीति में तस्वीरें अक्सर शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती हैं और गदरपुर से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने कई सवालों के जवाब अपने आप दे दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक गदरपुर पहुंचे। वहां उन्होंने विधायक अरविंद पांडे के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। क्या ये सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी? क्या ये संगठनात्मक संदेश था या फिर 2027 के चुनावी समीकरणों को साधने की बड़ी स्ट्रैटेजी? सवाल कई है, लेकिन जवाब तस्वीरों में दिखाई देता है, क्योंकि मुकाबला सिर्फ बंद कमरे तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री धामी और अरविंद पांडे एक साथ नजर आए। दोनों नेताओं ने हरिपुरा बौर जलाशय में बोटिंग का आनंद लिया। कैमरों ने मुस्कुराते चेहरे भी कैद किए और सहज संवाद भी। यानी जिस रिश्ते को लेकर राजनीतिक गलियारों में दूरी की चर्चाएं थी, वहां अब नजदीकियों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। दरअसल मुख्यमंत्री धामी गदरपुर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उत्तराखंड को वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म के लिए बड़े केंद्र के तौर पर विकसित करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। लेकिन राजनीतिक नजरिए से देखें तो इस दौरे का दूसरा पहलू ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के कई बड़े नेता अरविंद पांडे के आवास पहुंच चुके हैं। सांसद अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मुलाकातों के बाद अब खुद मुख्यमंत्री धामी का गदरपुर पहुंचना एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। खास बात यह रही कि मुलाकात के बाद अरविंद पांडे के सुर भी बदले हुए नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री के दौरे को पूरी तरह पारिवारिक और निजी कार्यक्रम बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उनके घर जन्मे जुड़वा पौत्र और पौत्री को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सब भाजपा और संघ परिवार के कार्यकर्ता हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फिर से प्रचंड बहुमत दिलाने की बात भी कही। कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणा की थी, जो घोषणा पत्र है, उसको हमने 100% पूरा किया है। अब हमको डबल इंजन बनाना है। अब हमको आशीर्वाद दीजिए। तो जनता कमल के फूल को आशीर्वाद देती है। उसी कड़ी में 2027 में भी इस प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यानी जिस नेता की नाराजगी को विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा था, वही नेता अब संगठनात्मक एकजुटता का संदेश देता नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी 2027 के चुनाव से पहले किसी भी तरह की अंदरूनी असहमति को बड़ा मुद्दा बनाने का मौका नहीं देना चाहती। मुख्यमंत्री धामी भी लगातार संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि गदरपुर की यह मुलाकात केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश भी मानी जा रही है। संदेश कार्यकर्ताओं के लिए, संदेश विपक्ष के लिए और संदेश उन तमाम अटकलों के लिए जो पिछले कई महीनों से बीजेपी के भीतर मतभेदों की कहानी लिख रही थी। हालांकि राजनीति में स्थायी दोस्ती और स्थायी नाराजगी जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए कहना जल्दबाजी होगी कि सभी चर्चाओं पर पूरी तरह विराम लग गया है।
लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल गदरपुर से निकली तस्वीरों ने सियासी माहौल का रुख बदल दिया है। विपक्ष जिस असंतोष को हथियार बनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा था, वो मुद्दा अब उसके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि उत्तराखंड की राजनीति में आज सबसे ज्यादा चर्चा किसी बयान की नहीं, बल्कि उस 45 मिनट की बंद कमरे वाली मुलाकात की हो रही है, जिसके बाद सियासी सुर बदले हुए दिखाई दे रहा है और गदरपुर से निकला संदेश साफ सुनाई दे रहा है। 2027 की लड़ाई से पहले बीजेपी अपने कुनबे को एकजुट करने के मिशन में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।